अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस, आप लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस में। हालांकि हमने सब कुछ कवर किया हुआ है, हर एक चीज़ पढ़ी हुई है, लेकिन इसके बावजूद आप लोग काफ़ी ज़्यादा मिक्सअप भी कर रहे हैं और कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला कुछ जो आप लोगों के सबसे पहले तो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है, और उसके बाद आप लोगों से जो पास्ट पेपर्स का आप लोग पूछ रहे थे कि पास्ट पेपर्स का भी बता दें कि क्वेश्चंस किस तरह से आने हैं। तो हालांकि मैंने वो बताया हुआ है, लेकिन दोबारा से मैं उसका एक ओवरव्यू आप लोगों से दे देती हूँ। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं उसका सबसे पहले मैं आंसर कर देती हूँ। आप लोगों के क्वेश्चंस मैंने एक साइड पे लिख लिए थे कि आप लोगों ने मुझसे क्या पूछा हुआ है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आया था सक्सेशन प्लानिंग का, कि सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है। तो हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, गोल सेटिंग का जो हमने एक चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने क्या किया था, गोल सेटिंग की थी, मिशन देखा था, विजन देखा था। तो सक्सेशन प्लानिंग भी इसका ही एक पॉइंट है। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब ये है कि आपने जब अपने एचआर को हायर करना है, आप लोगों ने एचआर को हायर करना है, हर स्टेज पे हायर करना है अपनी कंपनी के अंदर, तो ऑब्वियसली आपने टॉप जो लेवल है उसमें भी एचआर को हायर करना है। टॉप लेवल के अंदर भी आप लोगों को एचआर को हायर करना पड़ेगा। तो सक्सेशन प्लानिंग जो है वो बेसिकली इससे रिलेटेड है कि आप लोगों ने टॉप लेवल पर किस तरह से हायर करना है। और इसके अंदर जो स्टेप्स हैं वो 3 हैं। पहला है कि आप लोग उसके लिहाज से जो जॉब है उसकी की पोजीशन के लिहाज से उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई कर ले। सेकंड ये है कि आपने जो है अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं, साइड एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ही डेवलप करना है। पहले आप लोगों ने फोकस करना है कि वो लोग ऊपर आएँ और फिर बाद में एक्सटर्नल की तरफ जाना है। और थर्ड नंबर पे जब आप लोगों ने ये दोनों प्रोसेस कर लिया तो एक्सेस कर ले और सिलेक्ट कर लें। सिंपल सा प्रोसेस है। यानी जैसे हमने अपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के चैप्टर में पढ़ा था, मैंने आप लोगों को यहाँ पे शो कर देती हूँ। इट्स रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी एंड एनालिसिस, जिसमें आपकी प्लानिंग आ जाती है, आपकी गोल सेटिंग आ जाती है, उसमें ही ये एक पॉइंट है। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली बात नहीं है। होप सो कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेकंड था मेरे पास कि एचआरडी के आई थिंक ट्रेडिशनल मेथड्स पूछे गए थे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना है, एचआर को डेवलप करना है। अब आप एचआर को किस तरह से डेवलप कर सकते हो, ये आपकी स्ट्रेटजी बताती है। आप किस तरह से उनको ट्रेनिंग दे सकते हो, ठीक है। आपने उनका टैलेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस किस तरह से रखा हुआ है। इसके अलावा आप लोग जो है वो उनको कोचिंग किस तरह से दे रहे हो। तो ये एचआरडी है। और एचआरडी के जो मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, वो भी मैं आप लोगों को करवाए हुए हैं। एक दफ़ा फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले तो आ जाती है हमारे पास ग्रिड ट्रेनिंग आ जाती है, सॉरी, ठीक है, ग्रुप वाइज ट्रेनिंग आ जाती है। इसके बाद आ जाती है सर्वे के थ्रू भी आप कर सकते हो, फीडबैक आप लोग लेते हो। लाइक आप लोग अपने एचआर को डेवलप करने के लिए वो सारे प्रोसेस करते हो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनके इन फ्यूचर जो है उनकी कितनी ज़्यादा कैपेसिटी को इन्हांस करते हैं, या इन फ्यूचर जो है उनकी इफेक्टिवनेस किस तरह से बढ़ाते हैं। ये तो हो गए आपके 2 क्वेश्चंस। अब मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। थर्ड क्वेश्चन था वो डिसीजन जो कि आपकी फर्म के प्रमोशनल प्रोसेस फॉर डिसीशंस that affects firm promotional process। अच्छा, वो कौन से डिसीजन होते हैं प्रमोशन के अंदर? क्या आता है प्रमोशन के अंदर? आता है प्रमोशन मिक्स। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी आप लोगों की प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप लोगों ने जो सेल करना है, जो उसके रिलेटेड आप लोगों ने ऐड देनी है, जो आपकी टारगेट मार्केटिंग है, लाइक टारगेट पीपल हैं। ये तो हो गया हमारे प्रमोशन मिक्स। एक और है इसके अंदर फैक्टर, ये प्रमोशन मिक्स है।
और वो कौन से डिसीजन है जो फर्म के प्रमोशन के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम HR के बारे में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हमने पढ़ना है कि इससे रिलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों का मिशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का विजन क्लियर होना चाहिए, आप लोग मार्केट में किस तरह से अपेयर कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों की जो इनसाइट है ना, इनसाइड आप लोगों का जो HR है वो भी इसके अंदर इफ़ेक्ट करता है। तो ये आपके डिफरेंट डिसीजन है जो लिंक कर रहे हैं इसके साथ, यानी आपकी सेलिंग, प्रोडक्ट सेलिंग कैसे होनी चाहिए, ऐड किस तरह से देंगे, टारगेट पीपल किस तरह से करेंगे, ये सारा डिपेंड कर रहा है HR के ऊपर, और HR इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स जो है ये फर्म की प्रमोशनल प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, या इसको इफ़ेक्ट करती हैं, या इसके ऊपर इम्पेक्ट करती हैं। दैट्स इट। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन आया था कि HR जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है वो हमने किस तरह से करना है। हालांकि मैंने ये क्लास में बहुत दफ़ा आप लोगों को बताया था, लेकिन अगेन मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर पर्सपेक्टिव आ जाता है HR के लिहाज से कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव HR का वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर HR के लिहाज से आ जाता है तो आप लोगों ने इसके अंदर ग्लोबलाइजेशन का पॉइंट ऐड करना है। इसके अलावा कंपटीशन ट्रेंड्स जो हैं, जिसमें आप कोई भी 2 पॉपुलर कंपनीज़ जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनकी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अगर ये आ जाता है कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव दें हमें प्लानिंग का, तो मैंने आप लोगों को ये ट्रिक बताई थी कि इसके अंदर जितने भी की पॉइंट्स हैं, इसके सब पॉइंट्स हैं, उसके अंदर आप लोगों ने इसको फिट करना है। लाइक उनकी प्लानिंग इस तरह थी, उनकी रिक्रूटमेंट ये थी, ट्रेनिंग के ये वाले मेथड्स उन्होंने यूज़ किए थे, दैट्स वाई वो सक्सीड हुए। सो आप लोगों का ये क्वेश्चन भी होप्स के क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है वो भी देख लेते हैं। अगेन शो कर रही हूँ HR स्कोर कार्ड अप्रोच, यू कैन सी हियर। सो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उसका मीनिंग ही आप लोगों को, अच्छा आप लोगों ने एग्ज़ाम में समटाइम्स टर्म्स आ जाती हैं, लेकिन उस टर्म्स का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा हुआ। एग्ज़ाम में ये रश ना क्रिएट किया करें कि हमने ये नहीं पढ़ा हुआ। हमने पूरी बुक जो है वो कवर की हुई है, एज यू पीपल नो वेरी वेल। डिस्परेट ट्रीटमेंट इसमें हम देखते हैं। अच्छा, डिस्परेट का जिस बच्चे को मतलब पता है तो दैट मीन्स कि उसको पूरा क्वेश्चन पता है, जिसको नहीं पता तो वो वहीं पे जो है वो रुक जाएंगे। तो डिस्परेट का मतलब होता है अनलॉफुल या डिस्क्रिमिनेशन, ठीक हो गया। अब हमने ये पढ़ा था इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के अंदर। डिस्परेट ट्रीटमेंट ऐसी ट्रीटमेंट होती है जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हो या अनलॉफुल कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे होते हो। सो इट रिलेटेड टू दैट, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आई थिंक सो आया हुआ था। सो अब हम बढ़ते हैं अपने HR के उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जानिब जो मैंने आप लोगों के लिए लिखे थे, लेकिन आप लोगों को मैंने जो है वो बताए हुए भी हैं, लेकिन आप लोग फिर भी अगेन पूछ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग ये देख लें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो इम्पॉर्टेंट है, एक तो पहला चैप्टर है आप लोगों का, वो हर लिहाज से पूछ सकते हैं HRM के आई थिंक मॉडल्स भी हैं, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैं, मॉडल्स हैं। फिर उसके बाद इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में से आपने कोई चीज़ मिस नहीं करनी। थर्ड में आप लोगों ने प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन में से कोई चीज़ मिस नहीं करनी। आप लोगों ने ट्रेनिंग के जो मेथड्स हैं उनको मिस नहीं करना। आप लोगों ने अप्रेजल मेथड्स को मिस नहीं करना। जॉब की स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, हर चीज़ आप लोगों ने करनी है। उसके बाद जो HR के चैलेंजेस हैं आप लोग वो कर सकते हैं। यानी आपने फर्स्ट 7 चैप्टर्स में से 7 to 8 चैप्टर्स में से आपने कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी। दैट चैप्टर्स आर सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो गाइज़ होप सो कि आप लोगों की जितनी भी आप लोगों की एम्बिग्विटी है वो दूर हो गई होगी। मैंने आप लोगों को हर चीज़ को डिस्क्राइब करना बताया है। हर चीज़ के जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस थे उनको मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखा है। सो होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी।
और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने नहीं पढ़ी, हर चीज़ हमने पढ़ी हुई है। हाँ, थोड़ी सी टर्म्स वो चेंज कर सकते हैं, उसमें आप लोगों ने रश क्रिएट नहीं करना। बाकी ये कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, और इंशाल्लाह ताला आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और पेपर के बाद आके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ। सो स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।